गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट आर द रीजंस फॉर वाटर स्कार्सिटी। हमें पता है पानी की किल्लत हमारे देश में है। इनफैक्ट हम दुनिया में काफ़ी ऐसे रीजन्स में स्कार्सिटी ऑफ वाटर एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ व्हाई इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस? व्हाई इज इट नॉट actually going ahead and overcoming? We are not able to overcome it. देखिए, इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं। रीजंस इसके ये होते हैं, सबसे पहले ग्रोइंग पॉपुलेशन। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन, कहते हैं हम लोगों ने 1 बिलियन होने में लगभग 50,000 साल से ज़्यादा का वक्त लगा दिया था, लेकिन 1 बिलियन से 7.2 बिलियन होने में हम लोगों ने हार्डली 500 साल लगाए हैं। सो दिस इज समथिंग फार मोर एडवांस्ड। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी दोस्तों। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन वाटर स्कार्सिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा लोग किसी विसिनिटी में रहेंगे उतने ज़्यादा उनकी नीड्स होगी। उन नीड्स में वाटर भी आता है, तो जितनी ज़्यादा नीड्स होगी उतना ज़्यादा उनका यूजेज होगा। जितनी जल्दी से तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, देयर इज़ अ डीप नीड फॉर वाटर एवरीवेयर। पीपल एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन इट। अगर आप एक शहर में देखते हैं लोगों को पानी किन किन चीज़ों के लिए चाहिए, ट्रस्ट मी, 10 चीज़ों के बारे में तो आप यूं ही बता सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब सोचने लगते हैं तो इन नीड्स का वॉल्यूम 3 टाइम्स 4 टाइम्स इवन 10 टाइम्स बढ़ जाता है। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। एक अनइवन बैलेंस क्रिएट होता है दोस्तों। कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं पानी बहुत कम यूज़ हो पाता है, कहीं कहीं मिलता नहीं है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी यस डेफिनेटली वाटर का कहीं कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हम जानते हैं कि जब लार्ज एरिया में एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है दोस्तों, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तब सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है कोई किसान। उसको अपनी डिपेंडेंसी बनानी पड़ती है ग्राउंड वाटर पे, किसी फ्लोइंग वाटर सोर्स पे। वहाँ से पानी पंप करके चैनलाइज करके लेकर आते हैं और अपने इधर यूज़ करने लगते हैं। अब इससे होता ये कि जो आगे छोटे इलाके हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत कभी पड़ती है, वहाँ सूखा पड़ जाता है। अगेन ड्राई सीजन में जो खेती हो रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्वेश्चन ये आ सकता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे वाटर स्कार्सिटी कराता है। जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में ड्राई सीजन में भी खेती होती है दोस्तों, तब डेफिनेटली आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर चाहिए। वहाँ पे वो ग्राउंड वाटर या तो कोई फ्लो ऑफ वाटर जो रहता है उनके पीछे जाते हैं, उनको ऑन लुक करते हैं एज ए सोर्स ऑफ वाटर। मल्टीपल क्रॉपिंग जहाँ होती है वहाँ पे भी हमको ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलता है दैट देयर आर लॉट ऑफ सीजन्स ऑफ क्रॉप्स, 3 और 4 सीजन्स ऑफ क्रॉप्स, और साल भर पानी लग रहा है, तो पानी की सडनली नीड बढ़ गई है। और हाई वैरायटी सीड्स, जब से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए हैं दोस्तों, इन सीड्स को पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, हाइब्रिड। सो व्हाट हैपेंस कि पानी की जो एक्चुअल नीड थी वो थोड़ी बढ़ गई है इवन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एंड फाइनली हम बात करें वाटर स्कार्सिटी का, एक रीज़न ये होता है कि भैया चलो हमने मान लिया अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पानी यूज़ होता है, फिर पानी जाता भी तो होगा कहीं पे, पर उस पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम उस चीज़ को किसी और लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते। यू कांट यूज़ इट फॉर क्लीनिंग, यू कांट यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग। दैट इज़ द थिंग। केमिकल इंडस्ट्री से पानी निकला जो होता है वो केमिकली ट्रीटेड प्लांट से निकला होता है। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन इट। इंसान तो दूर, कीड़े मकोड़े, जानवर, मछलियाँ तक उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो ये चीज़ें इस कारण से डिटेरिएटिंग लेवल्स क्रिएट करती है, दैट इज स्ट्रेटली ड्यू टू द पोल्यूशन। इस वाटर स्कार्सिटी के कारण हो क्या रहा है? देखिए, हम समझते हैं वाटर स्कार्सिटी कम हो गई है, लोगों के पास अब पानी नहीं पहुंच रहा है, ये तो रीजंस हो गए। अब होता क्या है, इसका असर क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक वक्त था दोस्तों जब बोरिंग मशीन आया करती थी। आई डोंट नो लाइक आप लोगों में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं, बट बोरिंग मशीन, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, यू नो दैट साउथ का कुछ लिखा रहता है,
एंड मुरुगन एंड ऑल दे कम एंड बोरिंग होती है। दोस्तों एक टाइम था 70 फीट 100 फीट पे पानी मिल जाया करता था। आज आपके घर के पड़ोस पे घर में, आपके घर के आसपास के 4 घरों में बोरिंग हो गई है। ग्राउंड वाटर का लेवल सीधे सीधे 250 to 300 फीट नीचे चला गया है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। अवेलेबिलिटी कम हो गई है, सीधी सी बात ये होती है। और एग्रीकल्चर के लिए भी ये ख़राब है। जब वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस जो आने वाली रहती दोस्तों, वो उतने अच्छे से नहीं यूज़ हो पाएगी जितने अच्छे से लोग उनको यूज़ कर रहे थे। एंड फाइनली पूरी की पूरी इकोलॉजिकल साइकिल जो है हमारी अर्थ की, वो बदल जाएगी। देखिए, पानी का लेवल अगर कम हुआ, ख़राब क्वालिटी का हुआ, तो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। पानी अगर यूज़ होके एवापोरेट हो गया तो भी वो केमिकल बेस्ड है, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप उसको नहीं कर सकते। इकोलॉजी पूरी ख़राब हो रही है। वो पानी वेस्ट होके कहीं ना कहीं अर्थ पे जा रहा है। अर्थ के अंदर जो रिप्लेनिशेबल पानी है ग्राउंड वाटर, उसका भी लेवल ख़राब हो रहा है, वो भी डिटेरियोरेट हो रहा है। आप बोरिंग से भी पानी निकालते हैं तो होता है। एक बहुत ही एक सटीक केस बताता हूँ। इंदौर सिटी का एक केस है। ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया था एक बहुत बड़ा। उस जगह पूरे सिटी का वेस्ट डंप होता था। दे यूज्ड टू डंप इट एंड उसको मैन्योर कर रहे थे। हालांकि अभी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट इज़ इंडीड द मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। बट जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को सहा था। जब आपने इनिशियली जब ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाई थी तो एक पॉइंट मिस कर गए थे कि वहाँ पर जो पानी रिसेगा तो वो मिट्टी जो गंदगी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसके साथ में वो पानी रिस के जब ग्राउंड वाटर में जाएगा तो आसपास की कॉलोनियों में जो बोरिंग का पानी आएगा वो पानी गंदा हो जाएगा। ये पॉइंट याद नहीं रखा गया। हालांकि इट हैज़ बीन नाउ 4-5 years एंड द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व, क्योंकि हाँ, ये जो धरती है ये हमारी बड़ी खूबसूरत माता है, हमें हर चीज़ देती है, रीजुविनेट हो जाती दोस्तों, हम कितने भी जख्म देते हैं इनको। एंड दैट हैपेंड द वाटर नाउ एज वेल, बट इनिशियली ये हुआ था। सो सी, मैंने आपको बताया था ये एक इकोलॉजिकल साइकिल खराब कर देता है, लेवल खराब कर देता है। ये जो क्वालिटी जो है ना, ये खराब हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो, पानी है लेकिन इट्स स्कार्स, यू कांट यूज इट, तो वाटर स्कार्सिटी के अंदर आ गया। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।